स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज यानी कि फ्लैट वर्म्स, उनके जनरल कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम नेमैटिहेल्मिन्थीज या जिन्हें हम एको नाम देते हैं राउंड वर्म्स, यानी हम एको नाम कहते हैं एस्केलहेल्मिन्थीज। सो आज का जो फाइलम है वो है फाइलम एस्केलहेल्मिन्थीज या फाइलम नेमैटिहेल्मिन्थीज या फाइलम राउंड वर्म्स। तो आज इस फाइलम के हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स और उनकी क्लासिफिकेशन। जो फाइलम एस्केलहेल्मिन्थीज या फाइलम नेमैटिहेल्मिन्थीज है या हम इन्हें क्यों कहते हैं राउंड वर्म्स। सो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो एस्केलहेल्मिन्थीज है या जो नेमैटिहेल्मिन्थीज है इन्हें नाम क्यों पड़ा है राउंड वर्म। तो जब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इनका बॉडी शेप, क्योंकि उन्हें बॉडी शेप के ही पे इनको नाम मिला है राउंड वर्म। बॉडी शेप देखो बच्चों, जब हम एस्केलहेल्मिन्थीज या नेमैटिहेल्मिन्थीज का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यानी कि जब उनको हम क्रॉस डाइसेक्ट करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो जो इनका इंटरनल है वो होता है राउंड, यानी कि जो इंटरनल लेयर्स होते हैं वो दे शेप, या इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो राउंड आता है, राउंड इन शेप होता है, इसलिए इनको नाम पड़ा है राउंड वर्म्स। और इनका जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स है वो पॉइंटेड होते हैं। सो दे appear round, they appear round upon cross section, hence the name, तो जब हम इनका डाइसेक्शन लेते हैं या जब हम इनका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, इसलिए इनको नाम पड़ा है राउंड वर्म्स। सेकंड, हैबिटेट, इनका डिवेलिंग प्लेस, ये रहते का मोस्टली जो एस्केलहेल्मिन्थीज है ये पैरासाइट है, ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट है। इनके लगभग सारे ग्रुप जो है एक्सेप्ट एक दो को छोड़ के ये सारे जो है ये क्या है, एंडोपैरासाइट्स। सो जो राउंड वर्म्स है दे आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ है इनकी। पैरासिटिक में इनका जो है वो ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स। लेकिन कुछ इनमें फ्री लिविंग भी है, सम आर फ्री लिविंग। तो जो इनका हैबिटेट है वो है पैरासिटिक मोड, यानी कि दे ऑल आर पैरासाइट्स, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनमें कुछ जो है वो है फ्री लिविंग, जैसे इनमें एक फॉर्म्स को बोलते हैं रैबिडाइटिफॉर्म जो एक्चुअली फ्री लिविंग है, वो हम लेटर ऑन क्लासिफिकेशन में देखेंगे। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये जो ग्रुप है राउंड वर्म्स का या नेमैटिहेल्मिन्थीज का, ये पहला वो ग्रुप है जो बना है ऑर्गन सिस्टम का, यानी कि इनमें ऑर्गन सिस्टम है। तो वी कैन से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी जो बॉडी है वो बनी है किस चीज की, ऑर्गन सिस्टम्स की। नेक्स्ट, बॉडी प्लान, जो ये ग्रुप है इनमें पहली बार माउथ और एनस अलग अलग से डेवलप हुए, यानी कि इनमें माउथ भी है और इनमें एनस भी है। तो इनका जो बॉडी प्लान है हमने पहले ही पढ़ा है कि तीन तरह के बॉडी प्लान होते हैं। एक होता है सेल्यूलर बॉडी प्लान, सेल्यूलर बॉडी प्लान मीन जिसमें ना कोई भी माउथ है ना कोई एंस है। उसके बाद हमने पढ़ा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में थे और प्लैटिहेल्मिन्थीज में थे। इनमें क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एक ही ओपनिंग है, वही माउथ है, वही एंस है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पहली बार माउथ और एनस डेवलप हो चुके हैं। सो दे हैव अ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब body plan.
सो दे हैव अ ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज को नोट कीजिए एज ए वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार किस फाइलम में ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान आ गया, या पहली बार किस ग्रुप में किस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखिएगा कि जो पहली बार ऑर्गन सिस्टम है वो आ गया एस्केलमेंथीज में, और जिनमें पहली बार ट्यूब विद इन टू बॉडी प्लान है वो भी आ गया एस्केलमेंथीज में। नेक्स्ट, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, जो नेमेटोहेल्मिन्थीज या राउंड वर्म्स है, वी कैन डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू वन प्लेन। यानी कि अगर ये राउंड वर्म्स है हम इनको डाइसेक्ट कर सकते हैं इनटू टू इक्वल पार्ट्स, लेकिन ध्यान सुनिए जो प्लेन ऑफ डाइसेक्शन है, प्लेन ऑफ एक्सीस है, वो सिर्फ एक ही प्लेन से ये डिवाइड होंगे दो पार्ट्स में। सो इनको हम कहते हैं दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। व्हाट इज दैट बाइलेटरल सिमेट्री? कि अगर हमारे पास सपोज ये है हमारे पास एक राउंड वर्म, ठीक है बेटा, वी कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये दो पार्ट्स बन गए इसके, सिर्फ एक ही प्लेन से हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो इनके राइट और लेफ्ट पार्ट्स बने यानी कि जो इनका अपोजिट पार्ट्स है, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने नेमेटोहेल्मिन्थीज को या राउंड वर्म्स को डिवाइड किया इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू वन प्लेन, दैट इज सिर्फ एक ही प्लेन से हमें इनको दो इक्वल पार्ट्स, यानी कि दो प्लेन या मोर देन वन प्लेन से हम इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड देम ओनली थ्रू अ वन सिंगल प्लेन, यानी सिर्फ एक प्लेन से हम इनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो इसके दोनों पार्ट्स है दे आर अपोजिट ईच अदर, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर, इसलिए इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। सो जो राउंड वर्म्स है या नेमेटोहेल्मिन्थीज है, दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल। देखो बेटा, सिंस इनमें क्या है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हैविंग बोथ माउथ एज वेल एज एंड्स। तो इनमें माउथ भी है, इनमें एंड्स भी है, यानी इन्हें इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है और इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है। तो दैट मींस इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। कंप्लीट क्यों है कंप्लीट? क्योंकि इनमें दो ओपनिंग्स है, एक है माउथ और दूसरा क्या है, एंड्स। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स। बेटा ये ध्यान से सुनिए, ये वाला ग्रुप जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनमें तीन जर्म लेयर्स है जैसे प्लेटहेल्मिन्थीज में। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक? हैविंग थ्री जर्म लेयर्स, यानी कि जिनकी पूरी ऑर्गेनोजेनेसिस तीन जर्म लेयर से होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। गो यानी कि जो राउंड वर्म्स है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बिकॉज दे हैव थ्री कंप्लीट जर्म लेयर्स, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी। ध्यान से बेटा, इनकी जो बॉडी कैविटी है, है सीडोसीलोम। सीडोसीलोम ये भी हमने पढ़ा है जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल्स पढ़ाए, तो मैंने वहां पे कहा कि बॉडी कैविटी तीन तरह के होते हैं, एसीलोम यानी कि नो कैविटी, सीडोसीलोम यानी कि फॉल्स कैविटी, एंड ट्रू सीलोमेट। तो यहां मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। फिर सपोज ये हम लेते हैं, यह बॉडी वॉल, दिस इज आउटर वॉल एंड दिस इज एन एक्टोडर्म। यह है बॉडी वॉल, यह आउटर बॉडी वॉल, दिस इज एन एक्टोडर्म, यह एक्टोडर्म है। ठीक है बेटा, ध्यान से। अब ये जो है यह इनर वॉल या इनर लेयर, यह आउटर बॉडी वॉल, दिस इज एन इनर, और यह है इसका एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, सॉरी। तो ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज इनर बॉडी वॉल, ये जो है सबसे अंदरूनी है बॉडी वॉल,
और इसे हम कहते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म। अब ध्यान से देखो बेटा, जो ये मिडिल के बीच के लेयर्स है ये वाले, यहां पे जो मीजोडर्म है वो तो बना है बट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पैच, यानी कि फुल्ली तरीके से जो मीजोडर्म है वो कैविटी नहीं बना रहा है। जो मीजोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म है उसने पहली बार कैविटी तो बनानी शुरू की है, ध्यान से उसने कैविटी बनानी शुरू किया उसने, बट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पैच, यानी कि फुल्ली तरीके से कैविटी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए हम इसको कहते हैं सीडोसिलोम। सो दैट मीन, ध्यान से सुनिए, ये जो है दिस इज एन, ये जो है दिस इज आउटर बॉडी वॉल, यह इनर, यह एक्टोडर्म, यह इनर बॉडी वॉल, यह है एंडोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो लेयर है वो है मीजोडर्म, लेकिन इस मीजोडर्म ने यहां पे एक स्कैटर्ड पैक्स बनाने शुरू किए, स्कैटर्ड कैविटीज बनाने शुरू किए। पूरी तरह कैविटी नहीं बनी है, अगर फुल्ली कैविटी बनी होती वी कैन से ट्रू सीलोम, लेकिन यहां पे जो है कैविटी बनी है बट इन द फॉर्म ऑफ पैक्स, इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पैक्स, इसलिए हम इसको कहते हैं सीडोसिलोम। प्लैटिहेल्मिन्थेस में हमने क्या देखा, वहां पे ये सारा जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो सारा एरिया था ये फुल्ली ऑक्युपाई किया था मीजोडर्म ने, उसने कोई कैविटी नहीं बनाई, इसलिए हमने उसको वहां लिखा था एसीलोमेट। आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे ऑर्थोपोड या जब देखिए ट्रू सीलोमेट्स, तो उनमें क्या है, यहां मीजोडर्म और सॉरी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो एरिया है मीजोडर्म ट्रूली डेवलप करेगा एक कैविटी में, जिसे हम कहेंगे ट्रू सीलोम। तो यहां पे जो निमेटोहेल्मिन्थेस या जो राउंड वर्म्स है ये सीडोसीलोम है। क्यों मैं सीडोसीलोम, क्योंकि इनमें क्या है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मीजोडर्म है उसने बनाया है स्कैटर्ड पैक्स या कैविटी, जो फुल्ली डेवलप कैविटी नहीं है। सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट कीजिए, क्योंकि ये आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम पॉजेस सीडोसिलोम, सिर्फ इसी एक फाइलम में होता है सीडोसिलोम, तो ये आप जान। सो आप अपना नोट कीजिए, उसके बाद हम और कैरेक्टर्स देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे 9th कैरेक्टर, वो है बॉडी वॉल। नाउ विल सी द नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज अ बॉडी वॉल। तो यहां ध्यान से सुनिए बेटा, जो राउंड वर्म्स है इनकी जो बॉडी वॉल है वो है 3 लेयर्स की बनी है। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे जो बॉडी वॉल है वो 3 लेयर्स की बनी है। पहला जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, दूसरा जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एंड लास्ट हम बोलते हैं मस्क्यूलर लेयर। मस्क्यूलर लेयर। सो इट मींस जो राउंड वर्म्स है या जो निमेटोड्स है उनमें 3 लेयर्स होते हैं, एक है क्यूटिकल, दूसरा है एपिडर्मिस और थर्ड जो है वो है मस्क्यूलर लेयर। सबसे टॉप पे जो है वो है क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे जो है वो है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे जो है वो है मस्क्यूलर लेयर। बेटा क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस, सो यानी कि क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे मस्क्यूलर लेयर। इज इट क्लियर? सो जो राउंड वर्म्स है इनका जो बॉडी वॉल है वो बना है 3 लेयर्स का। एक है अपर मोस्ट लेयर, वो है क्यूटिकल, क्यूटिकल के नीचे जो है वो है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे जो है वो है मस्क्यूलर लेयर। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे क्यूटिकल। जो क्यूटिकल है ये फर्म है, मजबूत है, सख्त है, फर्म, रिजिड लेयर। ये इस राउंड वर्म को प्रोटेक्ट करता है किनसे? अगेंस्ट द डाइजेस्टिव जूस, अगेंस्ट डाइजेस्टिव जूस। क्योंकि ज्यादातर जो ये राउंड वर्म्स है ये पैरासाइट है, वो भी एंडोपैरासाइट, स्पेशली इन ह्यूमंस, जैसे हम बात करेंगे एस्केल्स लम्ब्रिकॉइड्स। तो वहां पे क्या है, जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव जूस है, जैसे हमारी बॉडी का गैस्ट्रिक जूस है या इंटेस्टाइनल जूस जो है, तो ये जो क्यूटिकल है ये उसको बचाता है, ये क्यूटिकल उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द जो है इंसान में जो ह्यूमंस में निकलता है डाइजेस्टिव जूस, ये उनसे उसको बचाता है, ये क्यूटिकल है। और ये क्यूटिकल उनको शेप भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स
शेप। सो एक तो जो है क्यूटिकल या रिजिड लेयर है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है किनसे, अगेंस्ट द डाइजेस्टिव जूस लाइक HCl और एंजाइम्स, और ये इसको प्रोवाइड करता है शेप। उसके बाद जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जो है ये मल्टीन्यूक्लिएट है, मल्टीन्यूक्लिएट है, इसको हम कहते हैं सिंसीशियल, सिंसीशियल यानी कि ये मल्टीन्यूक्लिएट है। उसके बाद जो मस्क्यूलर लेयर है यह है बना है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स का। जो मस्क्यूलर लेयर है ये बना है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स का, जो सर्कुलर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडल होते हैं, यानी कि यहां पे सिर्फ ये लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं जो हेल्प करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बॉडी वॉल जो है वो 3 लेयर्स की बनी है, क्यूटिकल की बनी है, एपिडर्मिस की बनी है और मस्क्यूलर लेयर की बनी है। क्यूटिकल इनको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द डाइजेस्टिव जूस और शेप भी प्रोवाइड करता है। एपिडर्मिस जो है ये मल्टीन्यूक्लिएट है, और जो मस्क्यूलर लेयर है ये बना है लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स का, जो उसको हेल्प करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि इनके लोकोमोशन में इनको ये हेल्प करता है। बिकॉज दे लैक द लोकोमोटरी ऑर्गेनलीज, इनको लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और इस वजह से इनमें जो लोकोमोशन होती है वो होती है इसी लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स की, क्योंकि यही इसको हेल्प करता है इन द कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो इनमें है वो है इनमें एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फेरिंग्स होता है, जिसको हेल्प करता है इन सकिंग ऑफ द फूड, क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं तो इनका जो फेरिंग्स है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सो दे possess strong muscular pharynx. It's a very important point. They possess strong muscular pharynx. Strong muscular pharynx. Which sucks the food from host. यानी कि जो ये पैरासाइट होते हैं एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं इनका जो फेरिंग्स होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, मस्कुलर होता है, जो हेल्प करता है इनको न्यूट्रिशन में। यानी कि जब ये बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, तो ह्यूमन बॉडी का जो अपना फूड होता है, अपना फ्लूइड होता है, तो ये जो पैरासाइट है इसके पास जो स्ट्रॉन्ग फेरिंग्स है उसकी मदद से इस फ्लूइड को सक करता है। दैट मींस का जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन में हेल्प करता है मस्कुलर फेरिंग्स। नेक्स्ट, नाउ 11th पॉइंट, एक और जो है आप ध्यान से देखिए, जो राउंड वर्म्स है पैदा होने से टिल डेथ तक, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ, इनमें न सीलिया है न फ्लैजिला है। अब आप शायद ये कहोगे सर ह्यूमन में भी सीलिया फ्लैजिला नहीं है। नो, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स में सीलिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे ईयर में एक हेयर सेल है, वहां सीलिया है। या अगर हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल्स, वहां पे सीलिया है। अगर हम मेल स्पर्म देखेंगे उसमें फ्लैजिला है, टेल जो है स्पर्म टेल। तो दैट मीन्स जो ये वाला फाइलम है इनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में न सीलिया है न फ्लैजिला है। इवन जो इनके मेल के जो स्पर्म्स है उन स्पर्म्स में भी सीलिया फ्लैजिला एब्सेंट है। जब देखेंगे 11th पॉइंट, मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि जो ये राउंड वर्म्स है या निमेटोहेल्मिन्थीज है, इनकी पूरी बॉडी में यानी कि इनकी पूरी लाइफ साइकिल में इनमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं बनते। यानी कि सीलिया और फ्लैजिला जो है वो थ्रू आउट द लाइफ इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। सो नो सीलिया एंड फ्लैजिला, नो सीलिया एंड फ्लैजिला फॉर्म्ड इन होल लाइफ साइकिल, यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में, इन होल लाइफ साइकिल यानी कि पूरी लाइफ साइकिल में इनमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं होता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इतना ही नहीं, एक और पॉइंट, स्पर्म्स आर टेललेस, यानी कि इनकी जो स्पर्म है उसमें टेल नहीं होती है। तो फिर अगर स्पर्म में टेल नहीं है तो मूवमेंट कैसे होगी? यानी कि अगर स्पर्म को मूव करना है, उसे फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करना है, तो कैसे करेगा?
तो वो एक्चुअली मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो आई कैन से sperms show pseudopodial, जिसे हम एक और नाम देते हैं एमीबॉइड। pseudopodial एमीबॉइड मूवमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। यानी कि इनकी पूरी बॉडी में इनमें सीला और फ्लैजिला नहीं है। सो दिस इज अवर पॉइंट व्हिच यू कैन रिमेंबर फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। सीला और फ्लैजिला एब्सेंट है पूरी लाइफ में, पैदा होने से लेके कहां तक, टिल डेथ, इनमें कोई सीला फ्लैजिला नहीं है। और जो मेल्स है उनके स्पर्म्स में भी टेल नहीं होती है। सो जो स्पर्म्स है वो आर टेललेस। वो अगर स्पर्म में टेल नहीं है तो लोकोमोशन कैसे, वो कैसे मूव करता है, वो कैसे फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म्स आर टेललेस, मूवमेंट दिखाता है भाई स्यूडोपोडिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे हमने पढ़ा कि प्लेटिहेल्मिन्थीज में क्या थे, फ्लेम सेल्स, वो रोल अदा करते थे एक्सक्रीशन में। यहां पे होता है एच सेल्स, यहां पे एक सेल होती है, इसका नाम है एच सेल। प्रेजेंस ऑफ एच सेल्स, यानी कि जो एच सेल्स है ये है एक्चुअली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एच सेल्स होते हैं, इनमें प्रेजेंस ऑफ एच सेल्स है, जिन्हें हम एक और नाम देते हैं रिनेट सेल्स, या इन्हें हम कहते हैं सोलिनोसाइट्स। दैट मींस इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है किसकी वजह से, एक एच सेल जिन्हें हम कहते हैं रिनेट सेल या सोलिनोसाइट्स। और जो ये एच सेल है ये प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप है, प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप। जिस तरह हमने पढ़ा कि जो फ्लेम सेल्स है वो भी है प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप, तो यहां पे जो एच सेल्स है या रिनेट सेल्स है, सोलिनोसाइट्स है, ये भी क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप। ये था 12th कैरेक्टर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा प्लेटिहेल्मिन्थीज, तो इनमें जो स्केलेटन सिस्टम है और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स एंड देन स्केलेटन सिस्टम। ये तीन चीजें क्या है बेटा? एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, और जो स्केलेटन सिस्टम है ये भी क्या है, एब्सेंट। ये तीनों एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट, स्केलेटन सिस्टम वो भी एब्सेंट है। तो दैट मींस फिर रेस्पिरेशन कैसे होती है? सिंपली बाय डिफ्यूजन, यानी कि जो एक्सचेंज होता है गैस का वो होता है बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। यानी कि इनमें एक्सचेंज होते हैं गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्सचेंज होता है वो होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। और जो इनका सर्कुलेटरी और स्केलेटल सिस्टम है, ध्यान से सुनिए, हमने पढ़ा है कि इनकी एक बॉडी कैविटी होती है, फॉल्स कैविटी होती है, सीडोसिलोम। उस सीडोसिलोम में एक फ्लूइड होता है, वाटरी सबस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं सीडोसिलोमिक फ्लूइड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें होता है सीडोसिलोमिक फ्लूइड। क्या होता है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट। सीडोसिलोमिक फ्लूइड होता है सीडोसिलोम में, यानी कि जो फॉल्स बॉडी कैविटी है उसमें फ्लूइड होता है, वाटरी सबस्टेंस होता है, जिसे हम कहते हैं सीडोसिलोमिक फ्लूइड। और जो वो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है वही हेल्प करता है, हेल्प्स
इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि जो मूवमेंट है या सर्कुलेशन जो होती है, यानी कि जो मूवमेंट होती है फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो होती है थ्रू सीडोसिलोमिक फ्लूइड से। तो सीडोसिलोमिक फ्लूइड हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस या न्यूट्रिएंट्स हम कह सकते हैं, सब्सटेंसेस। एंड ये जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है ये एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्केलेटन, ये एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्केलेटन। दैट मींस जो सर्कुलेटरी ऑर्गन है, ट्रू सर्कुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट है, तो फिर सर्कुलेशन कैसी होती है? वो होती है थ्रू सीडोसिलोमिक फ्लूइड। स्केलेटन सिस्टम एब्सेंट है तो वहां जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है वही एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्केलेटन, यानी कि इनके अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है वो ट्रू स्केलेटन सिस्टम नहीं है, बल्कि इनका सीडोसिलोमिक फ्लूइड ही बिहेव करता है एज अ हाइड्रोस्केलेटन। सो सीडोसिलोमिक फ्लूइड के दो फंक्शन है, दे हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड एक्ट्स एज अ हाइड्रोस्केलेटन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन एब्सेंट है, होता कैसे है? बाय डिफ्यूजन, एक्सचेंज होता है गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। सर्कुलेटरी ऑर्गन वो एब्सेंट है, स्केलेटन सिस्टम वो भी एब्सेंट है। जो इनमें होता है सीडोसिलोमिक फ्लूइड, वही सीडोसिलोमिक फ्लूइड को हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, और वही हेल्प करता है, एक्ट करता है एज अ हाइड्रोस्केलेटन। इनमें प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स। So 16th, sensory organs. Sensory organs, यहां पे तीन तरह के सेंसरी ऑर्गन्स है बेटा, ध्यान से सुनिए। तीन तरह के सेंसरी ऑर्गन्स है। सबसे पहले एक तीन तरह की सेंस, एक तो है एम्फिट्स, जो एम्फिट्स होते हैं दी एक्ट एज अ कीमो रिसेप्टर्स, जो प्रेजेंट कहां पे होते हैं? ऑन लिप्स। जो एम्फिड्स होते हैं, दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द लिप्स। फेजमिट्स, ये भी होते हैं कीमो रिसेप्टर्स, बट एट द सेम टाइम दे आर सेक्रेटरी इन नेचर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एम्फिड्स जो होते हैं, दे आर कीमो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द लिप्स। ये हेल्प करते हैं इन चेकिंग द टेस्ट। जब ये कोई चीज सक करते हैं तो ये चेक करते हैं उनका केमिकल टेस्ट, उनका केमिकल नेचर क्या है। दैट इज डन बाय एम्फिड्स। जो फेजमिट्स है ये रोल अदा करते हैं, ये भी एक्चुअली कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं इन चेकिंग द टेस्ट, बट एट द सेम टाइम ये सेक्रेटरी नेचर होता है। और जो थर्ड है सब होता है टैक्टाइल रिसेप्टर्स। जिन्हें हम बोलते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स, ये टच रिसेप्टर्स होते हैं। टच रिसेप्टर्स यानी कि अगर इस रिसेप्टर के साथ मामूली कोई चीज टच करेगा ये एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए हमको बोलते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स। सो यहां पे स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स तीन है, एक जिन्हें हम बोलते हैं एम्फिट्स, दूसरा जिन्हें हम बोलते हैं फेजमिट्स, और तीसरा जिन्हें बोलते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स। टैक्टाइल रिसेप्टर्स का एक और नाम भी है, यहां मैं लिखूंगा, इन्हें हम बोलते हैं पेपिले। यानी कि पेपिले या टैक्टाइल रिसेप्टर्स ये एक्चुअली होता है टच रिसेप्टर्स। अगर इसके साथ कोई भी चीज को टच करेगा ये एक्टिवेट होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं, ये जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि हमारे जो बॉडी के साथ किसने टच किया है, क्या वो मतलब उनको पता चलता है क्या जो हमारी बॉडी के साथ जो टच हो वो है क्या, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये उस चीज को एंगल कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। सो ये थे सेंसरी ऑर्गन्स। अब हम देखेंगे इनका नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल, ये सारे हैं, इनमें कोई भी एसेक्चुअल नहीं है। दे शो सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्चुअली। सेकंड,
ये यूनिसेक्सुअल है बेटा। व्हाट इज अ यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल मींस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स होता है, चाहे वो मेल होगा फीमेल होगा, यानी कि यहां पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग है, यूनिसेक्सुअल। जैसे हम बोलते हैं डायोशियस भी। इनमें होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो मेल है, मेल के पास होता है, जिस तरह ह्यूमन मेल के पास पेनिस होती है, इसी तरह यहां पे जो मेल पार्टनर होता है, मेल के पास होता है अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उनको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। जो वो कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन या फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनमें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी होती है, यानी कि वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। ठीक है, डेवलपमेंट इज बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वहां पे क्या प्रेजेंट है? लार्वल फॉर्म, लार्वल स्टेज, यानी कि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वहां पे लार्वल स्टेज है। और क्या बोलते हैं उस लार्वा को? रैबिडाइटिफॉर्म। द लार्वा इज नोन एज रैबिडाइटिफॉर्म लार्वा। ये किसका लार्वा है? एस्कैरिस का। तो एस्कैरिस जो है उसमें होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वहां डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती है, और उसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं? रैबिडाइटिफॉर्म लार्वा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। और अगर जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें लार्वा फॉर्म है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, जिसमें एक्चुअली रैबिडाइटिफॉर्म लार्वा है। आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम और चीज देखेंगे। हमने पहले ही कहा कि इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वो होता है जहां पे मेल और फीमेल सेपरेट है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल मींस यहां पे मेल अलग होता है और फीमेल अलग है। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं एस्कैरिस का। This is a male Ascaris and this is a female Ascaris. ठीक है, देखिए जो मेल एस्कैरिस है ये शॉर्ट होता है, इसकी जो लेंथ है वो होती है 20 सेंटीमीटर। जो फीमेल एस्कैरिस है ये लॉन्ग होती है और इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर। गो पहली डिफरेंस आपको कैसे पता चलेगा कि ये एस्कैरिस मेल कौन है और फीमेल कौन है? जो मेल एस्कैरिस है वो शॉर्ट होगा और जो फीमेल एस्कैरिस है वो लॉन्ग होगी साइज में। और जो एनल एंड है या पोस्टीरियर एंड जो है मेल का वो कर्व्ड होता है। पोस्टीरियर एंड कर्व्ड, हम सो टेल भी कैसे, टेल इज कर्व्ड। यहां पे जो टेल या पोस्टीरियर रीजन है वो स्ट्रेट होती है, दैट स्ट्रेट। तो दूसरी डिफरेंस कैसे आप पहचानोगे मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस को? जो मेल एस्कैरिस आई विल शो यू बाय डायग्राम। ये देखिए यहां पे मेल का जो पोस्टीरियर पार्ट है ये बिल्कुल जो है पॉइंटेड है, कर्व्ड है। इसकी जो टेल है, टेल रीजन जो पोस्टीरियर रीजन वो कर्व्ड है, इसलिए हम मेल को पहचान सकते हैं। जो फीमेल होती है ये फीमेल का जो पॉइंट है वो स्ट्रेट होता है। सो हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, where you can easily differentiate between male and females. यहां दो पीनियल
सीटे यानी हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। कॉपुलेटरी, और जो मेल है उसको होते हैं 2 पीनियल सीटे, ये है, इन्हें हम कहते हैं पीनियल सीटे। These are actually copulatory organs। तो मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है और फीमेल में क्या है? फीमेल में वही कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या है? एब्सेंट। तो फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है, एब्सेंट है। नेक्स्ट, जो मेल एस्कैरिस है इसके 3 ओपनिंग्स होते हैं, 3 पोर्स होते हैं। पहला माउथ के लिए, ध्यान से सुनिए बेटा, जो मेल एस्कैरिस है उसमें 3 पोर्स होते हैं। आई विल शो यू। फर्स्ट वन ये माउथ है, सेकेंड वन इज फॉर एक्सक्रीशन। सो पहला पोर जो है वो माउथ है, दूसरा जो है वो एक्सक्रीटरी पोर है, एक्सक्रीटरी पोर, और जो थर्ड है उसे हम कहते हैं क्लोकल एपर्चर्स। क्लोकल एपर्चर्स यानी कि यहां पे 3 पोर्स मेल एस्कैरिस को है। एक है माउथ के लिए, दूसरा एक्सक्रीटरी पोर। आई विल राइट हियर, दिस इज माउथ, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर, और एक और जो है ये इसे बोलते हैं क्लोकल एपर्चर। इसे बोलते हैं क्लोकल एपर्चर। जो मेल में क्लोकल एपर्चर है ये जेनाइटल एज वेल एज एनल है, यानी कि एक जेनाइटल पोर भी है, यानी कि यहां से स्पर्म जो है बाहर आ जाता है, और ये एनल भी है, यानी कि यहीं से इजेक्शन भी होती है। ध्यान से सुनिए, इस क्लोकल एपर्चर से इजेक्शन भी होती है और इसी क्लोकल एपर्चर से क्या होती है? स्पर्म्स भी बाहर आ जाते हैं। इट्स बोथ जेनाइटल एज वेल एज एनल। अब जरा फीमेल का देखिए, फीमेल में 4 पोर्स होते हैं। देयर आर 4 पोर्स इन फीमेल्स। पहला माउथ, दूसरा एक्सक्रीटरी पोर, ध्यान से देखो बेटा, यह है फीमेल एस्कैरिस, दिस इज माउथ, दिस इज एक्सक्रीटरी पोर। सो ये माउथ है एंड ये एक्सक्रीटरी पोर है। एक और है, तो है उसे हम कहते हैं गोनोपोर। यह है, आई विल शो यू द गोनोफोर। जो गोनोफोर है इट्स जेनाइटल इन नेचर। तो ध्यान से देखिए, ये सबसे मेन डिफरेंस है मेल और फीमेल एस्कैरिस की, कि जो फीमेल एस्कैरिस है उसमें जो जेनेटल पोर है वो अलग है, सेपरेट है, जैसे गोनोफोर। यहां से वो रिसीव कर सकती है स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। और नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं एनल पोर या एनस। ये है एनल पोर जो टेल रीजन के पास होता है। दिस वन इज एन एनल पोर। ठीक है बेटा, तो 4 पोर्स पाए जाते हैं किसमें? फीमेल एस्कैरिस में। पहला है माउथ, दूसरा है एक्सक्रीटरी पोर, थर्ड है गोनोफोर। गोनोफोर इज जेनाइटल इन नेचर। ध्यान से सुनिए, मैं यहां पे लिखता हूं, इट्स जेनाइटल इन नेचर, जेनाइटल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद है एंस, इससे हम कहते हैं यहां से इजेक्शन होती है। तो 4 पोर्स फीमेल एस्कैरिस में। दिस इज फीमेल एस्कैरिस, फीमेल एस्कैरिस, एंड दिस इज मेल एस्कैरिस। तो ये मेल एस्कैरिस की डायग्राम है और ये फीमेल एस्कैरिस की डायग्राम है। यहां हमने देखा क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल एस्कैरिस में, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो इस ग्रुप में जो एस्केलमिंथीज या निमेटेहेलमिंथीज है या राउंड वर्म्स है, इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यानी कि मेल और फीमेल जो है इजली डिस्टिंग्विशेबल है। तो मैंने यहां पे जो कोड के एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी बुक ने भी लिखा है, दैट्स एस्कैरिस, मेल एस्कैरिस और फीमेल एस्कैरिस के बारे में। सो आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स।
Now we see various examples of nematohelminthes or roundworms. तो यहां पे हम एग्जाम्पल्स दो कैटेगरी के हैं. एक है जिन्हें हम कहते हैं फ्रेश वाटर, या हम कह सकते हैं फ्री लिविंग, कह सकते हैं इनको फ्री लिविंग. इसमें हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स है. एक है इनोप्लस, दूसरा है रैबिडाइटिस. देखिए बेटा, इस रैबिडाइटिस को प्लीज एंड प्लीज इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कंफ्यूजन होता है. जैसे हमने प्लेटिहेल्मिंथीज में पढ़ा, प्लेटिहेल्मिंथीज में हमने पढ़ा रैबिडाइटिस. देखिए वही रैबिडाइटिस मैंने आपको पढ़ाया था, जो वहां पे मैंने बोला था कि एक सेक्रीशन है, एक ऑर्गेनिज्म जो सेक्रीट प्लेटिहेल्मिंथीज सेक्रीट करता है कुछ म्यूकस सेक्रीशंस जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, उसको भी हमने नाम दिया था रैबिडाइटिस. वो है RHABIDITES, उसकी उस पर हम लिखते हैं TES, रैबिडाइटिस. लेकिन आप देखिए यहां पे लास्ट में लिखा है TIS. सो दिस इज अ वेरी डिफरेंस. आपको कैसे पता चलेगा कि इन दो में क्या डिफरेंस है? कभी आपको पूछा जाएगा रैबिडाइटिस इज, आप लिखोगे इज अ फ्री लिविंग राउंडवर्म. नहीं, जो रैबिडाइटिस है आपको पहचाना है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग, यानी कि यहां पे लास्ट में TIS है. तो अगर TIS होगा तो फिर बनेगा फ्री लिविंग. अगर ये TIS नहीं होगा, TES होगा, तो ये एक म्यूकस सेक्रीशन है किस चीज का? प्लेटिहेल्मिंथीज का. नेक्स्ट सी, ट्राइलोबियस. ट्राइलोबियस. सो ये तीन एग्जांपल्स है फ्री लिविंग के. एक है इनोप्लस, रैबिडाइटिस, और दूसरा क्या है? ट्राइलोबस. नेक्स्ट हम देखेंगे पैरासिटिक फॉर्म्स. पैरासिटिक फॉर्म्स यानी कि वो राउंड वर्म जो एक्चुअली क्या है? पैरासाइट, पैरासिटिक है. इसमें हम पहले देखेंगे, पहली एग्जांपल जो है वो है एस्कैरिस. एस्कैरिस, एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स. इसको हमें डिटेल में पढ़ना है 12th क्लास में. यहां बस ये याद रखिए, जो एस्कैरिस है ये एक पैरासाइट है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है. मोनोजेनेटिक पैरासाइट यानी कि इसका एक ही होस्ट है, वो इंसान है. सब डिजीज हमको ही होती है. मोनोजेनेटिक है, रहता कहां है? इंटेस्टीन में. देखो बेटा, ये जो एस्कैरिस है ये अटैक करता है, ये रहता है कहां पे? हमारे इंटेस्टीन में. तो ये हमारे इंटेस्टीन के म्यूकोसा को डैमेज करता है, जिससे हमें क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, इवन एनीमिया हो सकता है. इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो है जुवेनाइल लार्वा. वो है जुवेनाइल लार्वा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि जो एस्कैरिस का जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है जुवेनाइल लार्वा. ये डिजीज कैसे हमें होती है? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड. यानी कि जब हम एक नॉन हाइजेनिक फूड खाते हैं, या जब हम वो पानी पीते हैं जो बॉइल्ड नहीं है, जो रनिंग वाटर है, जिसके बारे में हमें यह नहीं श्योर है कि ये क्लीन है या नहीं है, तो जब हम एक कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं? जुवेनाइल लार्वा, तो उसी चीज से हो जाता है एस्कैरियोसिस. इस डिजीज को हम बोलते हैं एस्कैरियोसिस. एस्कैरियोसिस क्या होता है? एस्कैरियोसिस में इसमें क्या होता है? ध्यान से सुनिए बेटा. व्हाट इज द एस्कैरियोसिस? एस्कैरियोसिस एक डिजीज है जो होता है बिकॉज ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स. इसमें होती है कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन कुछ टाइम रहती है कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद इमीडिएटली डायरिया, वीकनेस. क्यों वीकनेस है? क्योंकि जब डायरिया इंसान होता है तो लॉस ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ आयंस होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है. तो जनरल वीकनेस है. लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट, इवन ब्लड भी पास ऑन होता है थ्रू स्टूल.
और एनीमिया भी होता है। कभी कभार वॉमिटिंग भी होती है, वॉमिटिंग एक्सेट्रा। ये जो हमें इसके जनरल सिम्टम्स हम कह सकते हैं, हमें डिटेल में इसका लाइफ साइकिल सिम्टम्स एक्सेट्रा में पढ़ना है 12th क्लास में। यहां बस आपको ये याद रखना है कि जो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स है ये मोनोजेनेटिक है, ये रहता है इंटेस्टीन, ह्यूमन इंटेस्टीन में, ह्यूमन इंटेस्टीन। और इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो है जुवेनाइल लार्वा। ये कैसे हमारे बॉडी में एंटर होता है? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जब आप कोई ऐसा पानी पियोगे जो गंदा होगा, जिसके बारे में वी आर नॉट श्योर कि ये साफ है या नहीं है, तो उस पानी में या उस फूड में अगर जुवेनाइल लार्वा होगा तो ये हमारे बॉडी में होता है। या कभी कभार हम क्या कहते हैं, हम जाते हैं एक सब्जी वाले के पास, वहां हम सब्जी लेते हैं, कैरेट या कोई और चीज लेते हैं, विदाउट हम उसको धोने के बगैर ही ऐसे खाते हैं। या बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, तो वो क्या है, वहां के जो छोटे बच्चे वो गंदगी के साथ खेलते हैं, दे डोंट, वो अपने आप को क्लीन नहीं रखते हैं, तो ऐसे ही खाना खाते हैं, तो उससे भी इनको ये डिजीज होती है। नेक्स्ट, दूसरी डिजीज है, इसे बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। देखिए स्पेलिंग ध्यान से, ANY एनसाई LO एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। ये जो एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है, इसे हम बोलते हैं कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं हुकवर्म। ये भी रहता है इन ह्यूमन इंटेस्टीन में, ठीक है। उसके बाद वॉकीरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है 12th क्लास में। वॉकीरेरिया, क्योंकि वहां पे चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वॉकीरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, जो वॉकीरेरिया बेनक्रॉफ्टाई है, ये डाइजेनेटिक है, इसके दो होस्ट है। पहला है प्राइमरी होस्ट, और वो मां बदौलत इंसान ही है। सारे डिजीज और पैथोजन ने अटैक किया इंसानों को ही, ह्यूमंस। और इसका जो सेकेंडरी होस्ट जो है वो है फीमेल, क्यूलेक्स को बोलते हैं। क्यूलेक्स एक मस्कीटो है, लेकिन कौन सी वाली? फीमेल, खून चूसने वाली फीमेल्स होती है, खून चूसने वाली फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। तो यहां पे जो सेकेंडरी होस्ट है वो है फीमेल क्यूलेक्स, और जो प्राइमरी होस्ट है वो है ह्यूमन। और यहां जो लार्वा होता है वो है फिलेरियल लार्वा, फिलेरियल वर्म या फिलेरियल लार्वा। जब एक फीमेल क्यूलेक्स, इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स बाइट करती है ह्यूमंस को, वो डालती है उसके अंदर फीमेल वर्म। फिलेरियल वर्म जो है ये इतना छोटा होता है, ये ब्लड में से मूव करके चला जाता है कहां पे? हमारे लिम्फेटिक वेसल में। जब ये लिम्फेटिक वेसल में पहुंचता है तो वहां पे ये ग्रो करता है, ये लिप को पीता है, तो ये वहां पे ग्रो करता है, जो साइज में बढ़ जाता है। फिर ये वहां से बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये वहीं पे मल्टीप्लिकेशन भी करता है, और ये वहीं पे ब्लॉक करता है उस लिम्फेटिक वेसल को, जिसकी वजह से वो एरिया जहां पे ये प्रेजेंट है, चाहे लेग हो या स्क्रोटम हो, वो बिल्कुल जॉइंट होता है साइज में, बिल्कुल इंक्रीज होता है साइज में, बिल्कुल स्वेलिंग होती है। तो इसलिए इस डिजीज को हम बोलते हैं फिलेरियसिस। डिजीज इज ऑल्सो नोन एज फिलेरियसिस। क्यों हम इसको बोलते हैं फिलेरियसिस? ध्यान से सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो फीमेल क्यूलेक्स है, जब वो एक इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स जब बाइट करती है एक हेल्दी ह्यूमन को, वो इसको इंजेक्ट करती है फिलेरियल वर्म। वो फिलेरियल वर्म ब्लड में मूव करके पहुंचता है कहां पे? इनटू द लिम्फेटिक वेसल। तो जो लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है? इस लिम्फेटिक वेसल में जो ये फिलेरियल वर्म है, इसकी ग्रोथ होती है।
जब लिम्फेटिक वेसल में इस फ्लेयर वर्ब की ग्रोथ होती है, ये साइज में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आ पाते हैं, तो ये रहते हैं उसी लिम्फेटिक वेसल में, और उस लिम्फेटिक वेसल में इनकी ग्रोथ और इनका जो डिवीजन है, रिप्रोडक्शन, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो जब ये लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक करता है, उससे क्या होता है, लेग्स और जो स्प्रोटम जो है वो साइज में बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बिल्कुल इतने बढ़ जाते हैं जैसे लगता है हमें एलिफेंट की तरह लेग है। तो इसलिए इस डिजीज को हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस, क्योंकि जैसे हाथी की हमने इसको हम कहते हैं अक्सर इसके हाथी के जैसी टांग होती है, तो इसलिए इस डिजीज को हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस भी। सो आई विल राइट हियर, दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज एलिफेंटिएसिस। व्हाई एलिफेंटिएसिस? क्योंकि इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है जैसे लिम्स और स्क्रोटम, वो बिल्कुल साइज में बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो बिल्कुल हाथी के पैर की तरह दिखते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। दैट वाज वकीरेरिया बेनक्रॉफ्ट। नेक्स्ट, एक और है, सब बोलते हैं लोवा लोवा। ऐसे इसको याद रखोगे, लॉन्ग बैक आमिर खान और अजय देवगन की एक मूवी आई थी इश्क, जिसमें एक सॉन्ग था लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू। दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं आई वर्म, आई वर्म, क्योंकि अक्सर कहां पाया जाता है, ये इसका जो टारगेट है वो है आईज। उसके बाद ट्राइक्यूरिया, ट्राइक्यूरिया, सॉरी नॉट ट्राइक्यूरिया, ट्राइक्यूरिया, ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिया, ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरिया, इसे बोलता है विपवर्म। इसका जो कॉमन नेम है विपवर्म, कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं विपवर्म। उसके बाद है ट्रिचिनेला सर्पेंटिएसिस, सर्पेंटिएसिस, ट्रिचिनेला सर्पेंटिएसिस। ये बिल्कुल दिखता है कैसे, सांप की तरह। इससे हम कॉमन नेम देते हैं ट्रिचिनिया वर्म, या इसे बोलते हैं सर्पेंट वर्म भी। तो याद रखिए, इससे मुतल्लिक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है कि ये विविपैरस है, विविपैरस है। देखिए जैसे एस्केरिस है वो है ओवो विविपैरस, यानी कि वो एग देता है और एग से लार्वा निकलता है। कुछ इनमें जो है वो डायरेक्टली है ओविपैरस, वो डायरेक्टली एग्स देते हैं, जैसे वकीरेरिया बेनक्रॉफ्ट है। लेकिन जो ट्रिचिनेला सर्पेंटिएसिस है ये विविपैरस है, डायरेक्टली अपने यंग वन को जन्म देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपैरस, तो आपका आंसर क्या है, ट्रिचिनेला सर्पेंटिएसिस। नेक्स्ट, वर्मिक्युलरिस, एंटीरोबियस वर्मिक्युलरिस। देखिए ये डिजीज जो है बिल्कुल फनी डिजीज है, क्योंकि ये होती है, ये पैथोजन जो होता है बच्चों को, ये अक्सर अटैक करता है चिल्ड्रंस को। और चिल्ड्रंस को कहां पे रहता है, ये एनल पार्ट में रहता है, पेरी एनल रीजन में, पेरी एनल रीजन में ये पैथोजन पाया जाता है इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन का जो एनल पार्ट होता है, पेरी एनल पार्ट जो एनस के इर्द गिर्द एरिया वहीं पे पाया जाता है, और ये वहां पे क्या करता है, उनको इचिंग करता है, अशुंशिमा, इरिटेशन करता है, इचिंग करता है, ठीक है। सो जो एंटीरियोबस वर्मिक्युलरिस है ये होता है चिल्ड्रन में, इसे एक और नाम बोलते हैं चूना डिजीज, चूना डिजीज भी, क्योंकि ये इरिटेशन करता है, इचिंग करता है, और कश्मीर में उसको बोलता है छोटक्यू, क्योंकि हमेशा इरिटेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम, कॉमन नेम इसका है सीट वर्म, सीट वर्म, या इसे पिन वर्म भी कहते हैं,
क्योंकि ये बिल्कुल सुई की तरह, जो सुई है ना, सुई पिन जो होती है, पिन की तरह चुभता है इस बच्चे को एनल पार्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं पिन वर्म या सीट वर्म। नेक्स्ट, ड्रैकनक्यूलस। मेडिनेंसिस को बोलते हैं इस डिजीज को, इस पैथोजन को, सॉरी, मेडिनेंसिस, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस। जो ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस है ये डाइजेनेटिक है। इसके दो होस्ट है, एक होता है ह्यूमंस, प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमंस है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमंस, ठीक है। इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो एक फ्रेश वाटर साइक्लोप्स, फ्रेश वाटर साइक्लोप्स, ठीक है। ये ह्यूमंस में होता है, प्राइमरी होस्ट का है, और जिसका सेकेंडरी होस्ट है वो होता है फ्रेश वाटर साइक्लोप्स। ये जो ये पैथोजन ये रहता है सबक्यूटेनियस, यानी कि जो स्किन के नीचे होता है, प्रेजेंट सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि ये बिल्कुल स्किन के नीचे पाया जाता है, बिल्कुल इंसान देख सकता है, ये इजीली ऑब्जर्वेबल है, नेकेड आई से हम देख सकता है कि स्किन के नीचे जो है मूवमेंट होती है एक पैथोजन की, ऐसे बिल्कुल पता चलता है कि जो एक पैथोजन है वो मूव करता है। तो इसको हम बोलते हैं ये जो ये ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस है, डाइजेनेटिक है, और ये रहता है कहां, स्किन के नीचे। तो इस डिजीज को हम एक और नाम से, ये जो ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस है ये डाइजेनेटिक है, ये बिल्कुल इसके दो होस्ट है, ह्यूमंस है और दूसरा है फ्रेश वाटर साइक्लोप्स। ये पाया जाता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें, ये स्किन के नीचे होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में पाया जाता है। आप इतना नोट कीजिए, फिर हम देखेंगे। मेडिनेंसिस है, इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं नारू डिजीज। नारू डिजीज क्या होता है? नारू डिजीज, इसमें ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स होते हैं ऑन द स्किन, और वो जब वो ब्लिस्टर्स फट जाते हैं, फिर हम उस सपोज अगर किसी बच्चे को सपोज आर्म में ये ब्लिस्टर्स है, तो जब ये ब्लिस्टर्स फट जाते हैं तो इनसे निकलते हैं वो वर्म्स, हम सीधे लेते हैं इसको, इस आर्म को रखते हैं कहां पे, फ्रेश वाटर में, और जो पैथोजन वो वहां से बाहर आ जाता है, बाहर निकलता है। इस डिजीज को हम बोलते हैं नारू डिजीज। इस वर्म का एक और नाम है जिनी वर्म, इस वर्म का एक और नाम है जिनी वर्म, और इस डिजीज को हम एक और नाम देते हैं जिनी डिजीज, जिनी डिजीज। सो ध्यान से सुनिए, मैं फिर कहना चाहता हूं, ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस जो है, इसे हम, ये डाइजेनेटिक है, इसके दो होस्ट है, ह्यूमन है और फ्रेश वाटर साइक्लोप्स का सेकेंडरी होस्ट है। तो ये रहता कहां है, इंसान के बच्चों के सबक्यूटेनियस टिश्यू में, यानी कि स्किन के नीचे, स्किन पे जो है ब्लिस्टर्स है, फेपरिश किस्म ब्लिस्टर्स पैदा होते हैं, और ये ब्लिस्टर्स फट जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम इस आर्म को, इस बच्चे को रखते हैं फ्रेश वाटर में, और वो जो वर्म है वो वहां से बाहर आने शुरू करते हैं। इस वर्म का एक और नाम है जिनी वर्म, इस डिजीज को हम एक और नाम देते हैं जिनी डिजीज। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड नेमेटोहेल्मिंथेस और व्हाट वी कॉल एज राउंड वर्म्स। इससे हमने सारे इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसके क्लासिफिकेशन भी देखी है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे एक और फाइल, दैट्स फाइलम एनालिडा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।